सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम दो एनर्जेटिक ग्रहों के बारे में बात करेंगे, सूर्य और मंगल। सूर्य जीवन में उत्साह पैदा करता है। मंगल आदमी को तन से मन से हर तरह से बलिष्ठ बनाता है, साहसी बनाता है, निडर बनाता है। वहीं सूर्य मनुष्य के कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देता। मनुष्य के अंदर एक उत्साह का संचार हमेशा बना के रखता है, हमेशा मनुष्य को एक्शन मोड में रखता है। तो आज बात करते हैं, जब सूर्य और मंगल एक ही भाव में हो, यानी कोई भाव कोई भी हो सकता है, और सूर्य और मंगल जब एक साथ हो, सूर्य के साथ मंगल हो। वहीं हम बात करेंगे कुंडली के और भावों के बारे में कि सूर्य से मंगल कितने भाव आगे बैठा है, तो इस बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो जब भी सूर्य और मंगल एक साथ हों तो व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति जिसके सूर्य मंगल प्रथम भाव में, भाव कोई भी हो, सूर्य के साथ अगर मंगल की युति बनेगी तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी नहीं घबराता, हमेशा एनर्जेटिक मोड में रहता है। जीवन में कितना ही संघर्ष आ जाए, कभी भी विपरीत परिस्थितियों से ऐसे लोग नहीं घबराते। और ऐसे व्यक्ति की अगर मंगल पर और सूर्य पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, विशेषकर गुरु की, तो ऐसा व्यक्ति के पास कभी धन की कमी नहीं रहती। जब भी सूर्य के साथ मंगल होगा, भाव कोई भी हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर क्रोध बहुत अधिक होगा। तो ऐसे व्यक्ति को अपने क्रोध पे अंकुश लगाना होगा। ऐसे व्यक्ति का कोई भी कार्य क्षेत्र होता है, उसकी एक समाज में अलग ही इमेज होती है अपने कार्य की वजह से। आसपास के लोग उसकी कार्यशैली से, अपने कार्य के प्रति क्षमता से उसके प्रभावित होते हैं। अगर आप अपनी क्रोध वृत्ति पर अंकुश रखेंगे तो जीवन में लाभ होगा, क्योंकि आपका जीवन में कमाया हुआ कुछ धन लड़ाई झगड़ों में, कोर्ट कचहरी आदि मुकदमों में खर्च हो जाता है। जब भी सूर्य से अगले घर में मंगल होता है तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, भाव कोई भी हो, सिर्फ सूर्य से अगले घर में अगर मंगल हो तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक घर आगे। तो इसमें व्यक्ति अपने धन संबंधी हालातों को सुधारने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि जीवन में वह अधिक से अधिक धन कमाए और आने वाली पीढ़ियों को कभी किसी चीज़ की कमी ना रहे। ऐसा व्यक्ति जिसके सूर्य से एक घर आगे मंगल होता है, एक साइड बिजनेस जरूर करता है। नौकरी करता है, जब भी साइड बिजनेस करता है, व्यापार करता है तो अपने व्यापार से अलग एक साइड बिजनेस ऐसा व्यक्ति जरूर करता है। इसके एक ठिया नहीं होता, इसके दो ठिए होते हैं जहां ये अपने दोनों बिजनेसों को संभालता है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति अच्छी उपलब्धि हासिल करता है, अपने आप को पूर्ण रूप से शिक्षित बनाता है, परंतु इस व्यक्ति की जो वाणी होती है उसमें नम्रता नहीं होती। वाणी कई बार ये कहते हैं ना, रूडली वेव से बोलना। तो अपनी वाणी के में नम्रता लाएं तो आप जीवन में कामयाब रहेंगे। आपकी जो बोलने का ढंग है, वाणी में जो आपकी कठोरता है, हार्डनेस है, वह आपकी कामयाबी के रास्तों में रुकावट बनती है। अपने भाई बंधु, रिश्तेदार, परिवार, मित्रों के साथ अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखें। अब बात करते हैं सूर्य से 3 घर आगे मंगल। सूर्य से ही गिनेंगे। प्रथम भाव सूर्य, द्वितीय भाव धन, तीसरा भाव पराक्रम। ये बात मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, भाव कोई भी हो सकता है, जिस भाव में सूर्य है उससे हमें गिनना है। अब यहाँ से सूर्य से तीसरा भाव बनना है, तो जब भी तीसरे भाव में मंगल होगा सूर्य से, कुंडली में भाव कोई भी हो सकता है, तो व्यक्ति जीवन में धन तो संचय करे, परंतु जरूरत से ज़्यादा अधिक संचय ना करे। अपने शारीरिक काया का, अपने खान पान का और
अपने स्वास्थ्य का हर प्रकार से ध्यान रखे। धन इस तरह से कमाए कि उसके स्वास्थ्य पे फर्क ना पड़े। सेविंग जरूर करे, परंतु एक निश्चित करे, ज़रूरत से ज़्यादा ना करे और ज़रूरत से कम भी ना करे। जब भी सूर्य से तीसरे भाव में मंगल हो, कुंडली का भाव कोई भी हो, तो कभी किसी ज़रूरतमंद का, गरीब आदमी से लड़ाई झगड़ा ना करे, उसका दिल ना दुखाए, उसका अपमान ना करे। अपनी पत्नी को, अपनी संतान को, भाई बहन को, रिश्तेदार को, मित्र को, किसी को भी अपना सीक्रेट, अपने मन की बात, अपना राज कभी किसी के आगे जाहिर ना करें। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप किसी के थ्रू जानते हो, अपने मित्रता के थ्रू जानते हो, अपने भाई के थ्रू जानते हो, अपने माता पिता के थ्रू जानते हो, तो कभी भी उसके लड़ाई झगड़े में ना पड़े, और अगर उसकी मदद करनी हो तो कानूनी रूप से करें। इलीगली आप कभी किसी की सहायता ना करें, किसी की जमानत में ना पड़े, कागज और कभी किसी की कोर्ट में गवाही ना दें, विशेषकर झूठी गवाही। और कागज कोई भी हो, चाहे लीगल हो, चाहे कोई साधारण कागज हो, या बिल से संबंधित हो, हर एक कागज को अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही अपने हस्ताक्षर उस पर करें। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जब भी मंगल से क्षमा कीजिए, जब भी सूर्य से मंगल चौथे भाव में हो, चौथे घर में हो, सूर्य से गिनेंगे तो चौथा घर बनेगा, कुंडली का भाव कोई भी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ज़रूरत से अधिक कार्य ना करे, इतना अधिक कार्य ना करे कि न खाने का होश रहे, न सोने का रहे, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को बीमार कर लेता है। अगर आपको कभी भी कहीं धन लगाना पड़े, अर्जित करना पड़े, अर्थात कहने का मतलब है इन्वेस्ट करना पड़े, तो अपने कमाए धन का, या जो आपके पास बैंक बैलेंस है, नगद के रूप में धन है, उसका 50% ही उपयोग में लाए। क्योंकि वार्षिक फलादेश में कभी मंगल की स्थिति ऐसी हो कि आपको धन की ज़रूरत पड़े, तो फिर आपके पास धन की उस दौरान कमी रहेगी। इसलिए जितना आपके पास धन है उसका 50% ही प्रॉपर्टी में या शेयर मार्केट में, जहाँ भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, धन के बदले धन कमाना चाहते हैं, सिर्फ अपने कमाए धन का 50% ही इन्वेस्ट करें। आप छोटी छोटी बातों को हमेशा इग्नोर करें, उन्हें मन से न लगाएं। यह सेंसिटिविटी आपके हृदय संबंधित बीमारी या फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर, जिसे अनिद्रा कहते हैं, नींद ना आना, ऐसी बीमारियों का आप शिकार हो सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा अपने जीवन में ज़रूर अपना के रखें अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और छोटी बातों को हमेशा इग्नोर करते चलें, या तो किसी के मुंह पर तुरंत जवाब दें, या फिर ऐसे लोगों से बिल्कुल भी बात ना करें जिनकी बातों से आपको धक्का लगता है, आपके मन में चोट लगती है। बड़ी बहन का और अपनी बुआ का आशीर्वाद जरूर लें, उन्हें भेंट दें, विशेषकर रक्षाबंधन पर और भैया दूज पर। अगर आपका मंगल सूर्य से 5वें घर में है, तो कभी किसी से वाद विवाद या बहस के चक्कर में ना पड़ें। अपनी संतान को जब वो आपके बराबर हो जाए, कहने का अभिप्राय है कि जब बड़ी हो जाए, 17-18 वर्ष की अवस्था में हो, तो उनकी बातों को सुने, उन्हें अपना कैरियर खुद चुनने दें, उनकी कैरियर में मदद करें। किसी भी तरह की वो कोचिंग या आपसे अपेक्षा रखते हैं तो एक दोस्त की तरह व्यवहार करें। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों को आप दिल से लगा लेते हैं। इसमें आप एकांतवास पसंद करते हैं, किसी से बोलते नहीं हैं, अपने आप को अकेले कमरे में बंद कर लेते हैं, विशेषकर जहाँ प्रकाश ना हो। जीवन में उतार चढ़ाव और छोटी मोटी बातें होती रहेंगी, इसलिए इनसे आपको बचना है।
आप लोग अपनी वाणी में जितनी विनम्रता रखेंगे जीवन में उतने ही कामयाब होंगे, चाहे राजनीति हो या धन का क्षेत्र हो या व्यापार का क्षेत्र हो। अपनी व्यापार से संबंधित बातों को, नौकरी से संबंधित बातों को, जिसमें भी आप कार्य क्षेत्र में रत हैं, हमेशा गुप्त रखें। अपने व्यापार से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित बातों को कभी किसी को ना बताएं। जब भी सूर्य से छठे भाव में मंगल होता है तो ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित बीमारी होती है। इसलिए अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। जितना हो सके सात्विक भोजन लें। मसालेदार और तामसिक भोजन से हमेशा बचें। तले भुने से, फास्ट फूड से, इन चीज़ों से बच कर रहें। दूसरा, अपने मीठे खाने की आदत पर भी नियंत्रण रखें, अन्यथा डायबिटीज़ की शिकायत आपको हो सकती है। आप वर्कआउट ज़रूर करें, व्यायाम ज़रूर करें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके साहस और उत्साह के कारण जीवन में आप हमेशा तरक्की करेंगे। लोग आपको पहचानेंगे, समाज में आपकी एक अलग ही छाप होगी। जीवन में कितना ही उतार चढ़ाव आए, कितनी कठिनाई आए, आप कैसे ना कैसे करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। जब भी सूर्य से छठे भाव में, यानी सूर्य से गिनेंगे तो 6 घर आगे मंगल हो, भाव कोई भी हो सकता है, गिनेंगे हम उसी भाव से जिस भाव में सूर्य हो, वहाँ से छठे भाव में अगर मंगल होगा तो यही फलादेश मिलता है। अब बात करते हैं कुंडली के से सूर्य जब भी सप्तम भाव में हो, 7 घर आगे हो, भाव कोई भी हो सकता है, तो जीवन में किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। जब भी सूर्य से 7 घर आगे मंगल होता है तो ऐसे व्यक्ति की एक समाज में अपनी अलग प्रतिष्ठा और मान सम्मान होता है। समाज के प्रमुख और मौजूदा लोगों में ऐसा व्यक्ति अपने गांव और समाज में जाना जाता है। जो आपके पास धन है उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है, ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें। ऐसे व्यक्ति की सहायता करें जिसे वास्तव में ही धन की और भोजन की और कपड़ों की ज़रूरत है। जितना आप इन लोगों की दुआएं लेंगे, जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना, बड़ी से बड़ी अनहोनी अपने आप ही टल जाएगी। जब भी सूर्य से मंगल 7वें भाव में हो तो आप राजनीति के क्षेत्र में बहुत कामयाब होते हैं, क्योंकि आप अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति को आसानी से समझा सकते हो। कभी जीवन में कोई ऐसा पल देखने को मिले कि आपके साथ कोई कोर्ट केस हो जाए तो धैर्य से काम लें। अपने कोर्ट केस में आपको विजय मिलेगी। इसके लिए आप हनुमान जी की उपासना करते रहें। सूर्य से जब भी 8 घर आगे मंगल होता है तो व्यक्ति को आने वाली घटनाओं से पहले ही सावधान कर देता है, आने वाली मुसीबतों से बचाकर रखता है। और ज़मीन जायदाद से संबंधित ऐसे व्यक्ति को लाभ, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ जरूर होता है, चाहे वह पैतृक संपत्ति से हो, चाहे वसीयत की संपत्ति से, या कोई संपत्ति ऐसी हो जो उसने खरीदी हो, उसका अचानक रेट बढ़ जाएगा। जो भी आपके पास धन हो उसे हमेशा गुप्त रखें। अपने बैंक बैलेंस के और नगद धन के बारे में कभी किसी को ना बताएं। कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा धन जमा करें, चाहे अपने नाम से कोई अलग से अकाउंट खुलाएं जिसके बारे में किसी को पता ना हो। उस गुप्त धन को जरूर जमा करें, वो कभी ना कभी आपके ऐसे वक्त में काम आएगा जब आपको ज़रूरत होगी। अपने बीपी से संबंधित बीमारी का, विशेषकर हाई ब्लड प्रेशर का ध्यान जरूर रखें। जब भी सूर्य से मंगल 9 घर आगे होता है, यानी सूर्य से 9वें भाव में बैठा होता है, कुंडली का भाव कोई भी हो सकता है और सूर्य भी किसी भाव में हो सकता है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि सूर्य से मंगल, सूर्य से जिस भाव में सूर्य है उससे गिनना है और मंगल तक 9 घर देखने हैं। जब भी सूर्य से मंगल 9वें घर में बैठा हो
भाव कोई भी हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी और मेहनती होता है, निरंतर मेहनत करने में और हार्ड वर्क में विश्वास रखता है और अपनी इसी मेहनत के कारण उस व्यक्ति को कामयाबी मिलती है। ऐसा व्यक्ति अगर अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर धन कमाए तो वह अधिक तरक्की करता है। ऐसे लोग राजनीति में अच्छी खासी सफलता हासिल करते हैं। ये एक चीफ एडवाइज़र के रूप में, अच्छे सलाहकार के रूप में सिद्ध होते हैं। जब भी चुनाव होते हैं तो इनकी बनाई हुई योजनाएं चुनाव से संबंधित सफल होती हैं। इनको किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। जिस पार्टी के लिए, जिस राजनीतिक पार्टी के लिए कार्य करते हैं उसको सफलता दिलाते हैं अपनी योजनाओं के कारण। ये लोग अगर इंटरेस्ट लें तो मंत्र, तंत्र, यंत्र, ज्योतिष में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सूर्य से मंगल 9वें घर में बड़े बड़े धार्मिक गुरुओं की कुंडली में ही होता है। अब बात करते हैं सूर्य से मंगल 10वें घर में हो। जब भी सूर्य से मंगल 10वें घर में होगा तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी धन से लाभ होगा। सरकार से किसी प्रकार का टेंडर हो, चाहे रोड बनाने का ठेका हो या सरकारी नौकरी हो, ऐसे व्यक्ति को सरकारी धन से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लाभ जरूर होता है। जब भी सूर्य से 10 घर आगे मंगल होगा, कुंडली में भाव कुछ भी हो सकते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने तेज तरार स्वभाव, अपनी कठोर वाणी के कारण दूसरों को अपना दुश्मन बना लेता है। क्योंकि ये लोग दिल के साफ होते हैं, मन की बात मन में इनको रखना नहीं आता, जो कुछ होता है मुंह पर बक देते हैं। तो अपनी इस वृत्ति पर व्यक्ति को अंकुश लगाना चाहिए। अपनी अप्रोच का, अपनी पावर का, या आप किसी फील्ड में ऐसे जिसमें आपकी कलम में ताकत है, किसी बड़ी सरकारी सर्विस पे हैं, तो कभी अपनी ताकत का गलत उपयोग ना करें। चाहे वह जानकारी के माध्यम से हो, जैसे किसी बड़े अफसर से जानकारी होना राजनीति में। कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपनी पावर का कभी गलत प्रयोग ना करें। जो पावर आपके पास, जो शक्ति आपको भगवान ने प्रदान की है, किसी भी माध्यम से करी है, चाहे धन के माध्यम से, चाहे अप्रोच के माध्यम से। हाँ, अगर कोई आपको परेशान करता है, बिना बात की ही आपको तंग करता है, तब आप अपनी शक्ति का प्रयोग जरूर करें। अब सूर्य से 11 घर आगे मंगल किस प्रकार के प्रभाव छोड़ता है, तो जब भी सूर्य से हम गिनेंगे 11वें घर में मंगल बैठा होगा, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं और ख्वाहिश होंगी। अपने भौतिक सुखों की ख्वाहिश, धन की ख्वाहिश, लग्जरी लाइफ की ख्वाहिश। तो ऐसे व्यक्ति के पास सुख सुविधा की कमी नहीं होगी, परंतु ऐसा व्यक्ति जब भी संतुष्ट नहीं होगा। अगर उसके पास छोटी गाड़ी होगी तो वह बड़ी गाड़ी लेने की सोचेगा। अगर उसके पास इंटीरियर थोड़ा कम अच्छा होगा तो वह सोचेगा मेरा इंटीरियर किसी बंगले जैसा हो। तो हर चीज़ में वह बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का मित्र होता है, जो फ्रेंड सर्कल होता, मित्र बहुत अच्छे होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसके काम भी आते हैं। आप लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती ना करें जो धन में, अप्रोच में हर तरह से आपसे बढ़कर हो। मतलब कुल मिला के उसका दायरा ऊंचा हो, चाहे किसी भी प्रकार से लगा लीजिए। वैसे तो सब चीज़ धन से ही मापी जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति से संबंध कभी ना रखें जो धन में आपसे, बल में और किसी भी तरह पोस्ट में, सरकारी में, किसी जॉब में, कहीं भी आपसे ऊंचा हो। तो ऐसे व्यक्ति से संबंध ना बनाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपका कोई भी मित्र हो, चाहे कितना ही सगा क्यों ना हो, कभी अपने राज की बात उसको ना बताएं। जब भी सूर्य से 12 घर आगे मंगल हो, तो ठीक वह सूर्य के पीछे होगा, भाव कोई भी हो। तो कभी भी कहीं आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह सोच समझकर, सलाह लेकर, उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरे कागज़ देखकर, जानकारी लेकर तभी पैसा इन्वेस्ट करें, अन्यथा
ना करें। जल्दबाजी में कभी भी कहीं किसी के कहने से कोई पैसा इन्वेस्ट ना करें। जब भी सूर्य से 12 घर आगे मंगल हो या सूर्य के पिछले घर में मंगल हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास यश और कीर्ति, उसकी प्रसिद्धि बहुत अधिक होगी। उसकी प्रसिद्धि उसके धन से और अपने बुजुर्गों से अधिक होगी। समाज में ऐसे लोग जाने जाएंगे। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, उसका धन बढ़ेगा, उसकी प्रसिद्धि में उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जाएगी, उसकी प्रसिद्धि यश कीर्ति बढ़ती जाएगी। सूर्य से 12 घर आगे मंगल व्यक्ति को बड़ी बड़ी बदनामियों से बचाता है, बड़ी बड़ी परेशानियों का चुटकियों में हल निकाल देता है, जिसके लिए व्यक्ति थोड़ा बहुत भी परेशान हो। जिनके सूर्य से 12 घर आगे मंगल होता है, यानी सूर्य के ठीक पीछे मंगल होता है, तो ऐसे लोग बहुत ही होशियार और चालाक होते हैं। अपनी क्लेवरनेस का, अपनी कूटनीति का कब कहाँ कैसे प्रयोग करना है, ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे लोग समय के अनुसार अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं। जो वर्तमान समय की, वर्तमान परिस्थिति की ज़रूरत होती है, उसके अनुसार ये लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। कभी भी एक जगह बैठकर धन ना कमाएं, और जो आपकी जन्मभूमि है, जो कार्य क्षेत्र है, जहां आपने जन्म लिया है, उससे कहीं दूर जाकर अगर आप धन कमाएंगे तो आपके पास धन की मात्रा बहुत अधिक होगी। ये बताया मैंने आपको सूर्य से मंगल प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में। कहने का अभिप्राय है सूर्य से मंगल कितने घर आगे बैठा है, वह गणना हम जिस भाव में सूर्य है उससे करेंगे। भाव कोई भी हो सकता है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि आपकी कुंडली में मंगल सूर्य से कितने घर आगे बैठा है और आपके जीवन में किस प्रकार के फल प्रदान करता है।